के इस कोबरा को जंगल में छोड़ा गया। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। झारखंड के कोडरमा से बड़ी खबर है। कोडरमा गया रेल लाइन पर हादसा हुआ है। कोयला लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गुरपा स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। देखिए हादसा कितना भयंकर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 58 डिब्बे मालगाड़ी में थे, उनमें से 53 डिब्बों के पर खच्चे उड़ गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर आप सुन रहे हैं झारखंड से। कोडरमा में हादसा हुआ है। कोडरमा से यह खबर है। कोडरमा गया रेल लाइन पर हादसा हुआ है। कोयला लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। हजारीबाग टाउन से दादरी थर्मल ये मालगाड़ी जा रही थी। लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित है। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। देखिए दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 58 में से 53 डिब्बों के परखच्चे उड़े। झारखंड के कोडरमा से यह बड़ी खबर। कोयला लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब यह जांच की जाएगी कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। गुरपा स्टेशन के पास ये मालगाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। 58 में से 53 डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ये मालगाड़ी हजारीबाग टाउन से दादरी थर्मल जा रही थी और बीच में ही हादसे का शिकार हो गई। लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित है। ब्रेक फेल प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि ब्रेक फेल हुआ, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। यहां युवक सुसाइड मामले में यह अपडेट है। 5 दिन बाद भी युवक का शव नहीं उठाया गया है। दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, इस मांग को लेकर परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ से। चौथे दिन भी परिजनों का धरना जारी रहा। आज भी जिला चिकित्सालय में परिजन ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। देखिए दरअसल इंद्रसेन नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा था और इस सुसाइड नोट में उसने ये लिखा था कि वो साहूकारों से तंग आ चुका है, साहूकारों से परेशान है और इसलिए ये कदम उठा रहा है। इस मामले में जिन पर आरोप लग रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। साथ वालों से राय मशवरा किया कि हो सकता है कि ये केवल 306 का मामला नहीं हो कि 302 का हो, इसलिए उसके पोस्टमार्टम के लिए पूरे गांव की आसपास के सर्व समाज के लोग, जो भी सब लोग यहाँ पधारे, हर व्यक्ति से हमने राय लेके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। 306 का प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें मृतक के परिजन व गांव वाले धरने पे बैठे हैं और इसमें बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए वार्ता भी जारी है और गिरफ्तारी के प्रयास अलग से टीमें लगी हुई है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे कोटा की। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में बड़ा अपडेट है। इस मामले में मुकदमों में लगातार इजाफा हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ अब तक करीब 125 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक महिला समेत 11 आरोपी हैं जिन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी लगातार अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। देखिए कुल 2500 लोगों के साथ यानी 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने ठगी की थी और इस मामले में शिकार भी सामने आ रहे हैं और शिकारी भी पकड़े जा रहे हैं। कुल 200 करोड़ की यह महाठगी रही। एसपी के निर्देशन में एसआईटी, विशेष एसआईटी की टीम इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। देखिए झुंझुनू समेत प्रदेश में 1 नवंबर से एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। कल से, देखिए ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, आपके लिए यह बड़ी खबर है। कल से एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। झुंझुनू की बात करें तो जिले में 15 सरकारी केंद्र हैं जहां पर मूंग की खरीद की जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसान ई मित्र केंद्र जा सकते हैं, खरीद केंद्रों पर जा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से यानी 27 तारीख से शुरू हो रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आज से हाथ की कमान पूर्णतया होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद की आज वो शपथ लेंगे और इसके लिए एक सादा समारोह वहां पर रखा गया है। समारोह में कई बड़े कांग्रेसी दिग्गज शामिल होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे, शामिल होंगे। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीएम गहलोत के साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनावों में खड़गे के प्रस्तावक भी बने थे, खड़गे के लिए वोट की अपील करते भी दिखे थे और खड़गे की जीत पर सबसे ज्यादा खुश और गदगद नजर आए थे वो सीएम अशोक गहलोत। मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वो समारोह में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी भी इस समारोह में पहुंचने वाले हैं। खड़गे कांग्रेस के नए कमांडर। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 संघर्ष और अनुभव रही है ताकत। मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के लिए वो नई सुबह की तरह हैं, जिसके सपने कई दशक से आम कांग्रेसी देख रहा था। 24 साल बाद गांधी परिवार की छत्रछाया से अलग पार्टी को नई दिशा देने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे ने अपने से युवा प्रतिद्वंदी शशि थरूर को इस मुकाबले में अपने अनुभव से मात दी। थरूर भले ही युवा नेतृत्व के हिमायती रहे, लेकिन खड़गे के पास सियासत का करीब 5 दशक का वो अनुभव है जो उन्होंने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में हासिल किया और अब वो कांग्रेस के काम आ सकता है। ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने दोस्त के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। खड़गे पिछले 3 दशक से सीएम इन वेटिंग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए जब गांधी परिवार को किसी विश्वस्त की जरूरत हुई तो खड़गे ही सबसे पहले सामने आए। खड़गे अपने स्कूल में हेड बॉय रहे, वे कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे, वे गुलबर्गा के पहले दलित बैरिस्टर थे। 1969 में एमएसके मिल के लीगल एडवाइजर बनाए गए और वहीं मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बन गए। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और यहीं से कांग्रेस की नजर उन पर पड़ी। 1969 में गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की टिकट पर पहली बार 1972 में विधायक बने। 1976 में कर्नाटक के प्राइमरी एजुकेशन मंत्री बने तो 1985 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे। 1994 में खड़गे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2009 में गुलबर्गा से सांसद बने तो मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने
और 2020 में उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। एक मील मजदूर पिता के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के एक छोटे से शहर गुलबर्गा से अपना सियासी सफर शुरू किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के विश्वस्त और पार्टी के बड़े संकट मोचक बने। खतरों का हमेशा धैर्य के साथ सामना करने वाले खड़गे को अब मोदी युग में कांग्रेस की वो चुनौतीपूर्ण कमान सौंपी गई है जिसे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी भी स्वीकार करने से मना कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और सहयोगी फराह खान इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। फराह, किस तरह का समारोह होगा और उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है, कितने बजे ये समारोह होगा? जी देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो है शपथ लेंगे और ये जो शपथ समारोह है ये AICC हेडक्वार्टर में सुबह 10 बजे होगा। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। तो तमाम जो इतने भी मुख्यमंत्री हैं वो होंगे। और जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के कार्यभार संभालने से पहले खड़गे जो हैं वो राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीरभूमि और समता स्थल जाएंगे। तो आज ये बहुत बड़ा जो है ये कांग्रेस के लिए दिन है क्योंकि आज शपथ समारोह हो रहा है और जो खड़गे हैं वो पूरी तरीके से शपथ लेंगे और इस अध्यक्ष पद को जो है वो संभालेंगे। और कई तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो हम बात करें जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ होंगे। तो इस तरीके से काफी बड़ा जो है ये समारोह रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस ने विशेष तौर पर अपने तमाम दिग्गजों को कहा है कि एक सादा समारोह तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही एकजुटता का बड़ा संदेश देश भर में इस समारोह के जरिए जाना चाहिए। क्या इसे लेकर कुछ खास नजर आ रहा है? जी देखिए, जैसे कि कांग्रेस शुरुआत से ही कहती गई है कि ये एक सिंपल तरीके से होना चाहिए, लेकिन देखिए तमाम लोगों के लिए खुशियां हैं, जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी ये खुशियां हैं कि पहली बार कोई गांधी परिवार से हटकर जो है वो अध्यक्ष चुना गया है, बना गया है। और जिस तरीके से उनको सबका प्यार मिला है तो उस हिसाब से तमाम लोग भी आ रहे हैं। जो नॉर्मल लोग हैं AICC के बाहर तमाम भीड़ देखने को मिल रही है। इसको सिंपल जरूर रखा गया है लेकिन तमाम लोग आ रहे हैं। खुशियों का एक माहौल कांग्रेस ऑफिस के बाहर देखने को मिल रहा है। तो AICC के बारे में ये कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ है, जमावड़ा है और एक खुशी की लहर देखने को साफ झलक रही है। किसी तरह की पीसी इस समारोह के आसपास या उसके बाद? जी देखिए, जब शपथ समारोह हो जाएगा तो उसके बाद ये संभावना है कि एक पीसी होगी और उसके बाद किस तरीके से चीजें होती हैं वो, क्योंकि देखिए चुनौतियां भी कहीं हैं। जब वो शपथ ले लेंगे तो उनके सामने कई बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हैं, क्योंकि देखिए जीत उनकी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए इतने टाइम बाद जिस तरीके से संघर्ष हो रहा था कि अध्यक्ष कौन बनेगा, वो अध्यक्ष बने हैं। अब उसके बाद पूरा रोड मैप है, बहुत सारी चीजें हैं कि वो चीजों को कैसे लेके चलते हैं। तो चुनौतियां हैं, तो देखिए उसको लेकर भी एक पीसी होगी जो सार्वजनिक तरीके से होगी। लेकिन अभी शपथ समारोह होना है और उसमें जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो शरीक होंगे इस समारोह में। चलिए, शुक्रिया फरहा, आप नजर बनाए रखें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है सीकर से। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, चूरू से अगवा हुए युवक को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूरू से अगवा हुए युवक को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। सीकर के नेचवा थाना इलाके में बदमाश पकड़े गए हैं। साथ ही युवक अरविंद को भी मुक्त करा लिया गया है। बदमाशों ने 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ग्रामीणों की मदद से पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने में सफल रही है। देखिए, कल शाम को चूरू से इस युवक को किडनैप किया गया था और अब जानकारी मिल रही है कि सीकर में पुलिस ने न केवल इस युवक को बदमाशों के चंगुल से, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया, बल्कि बदमाशों को भी पकड़ लिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर पुलिस की सराहना की है। पीसीसी चीफ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चूरू से अगवा एक युवक को थाना नेचवा सीकर में अथक प्रयासों के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। नेचवा पुलिस को इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, पूरी खबर। जी देखिए स्वप्निल, ये जो चूरू का जो इलाका है घंटाघर का, वहां से ये अरविंद नाम का जो युवक है। संदीप सुन पा रहे हैं? संदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल ये बड़ी खबर है। खुद पीसीसी चीफ ने पुलिस के इस कार्य की ट्वीट कर सराहना की। सीकर से ये बड़ी खबर है। देखिए, कल शाम को चूरू से एक युवक को किडनैप कर लिया गया था। युवक का अपहरण हुआ था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी। तेजी से पुलिस ने इस पूरे मामले में फंक्शन किया है। 24 घंटे से भी कम में न केवल बदमाशों तक पुलिस पहुंची, बदमाशों को भी पकड़ा और युवक को भी मुक्त करा लिया गया। सीकर के नेचवा थाना इलाके में ये बदमाश पकड़े गए। ग्रामीणों की मदद से इन्हें पकड़ा गया है। साथ ही युवक अरविंद को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी संदीप से बातचीत की। संदीप, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या जानकारी आपके पास? देखिए स्वप्निल, ये चूरू का जो घंटाघर इलाका है, वहां से ये अरविंद नाम का युवक है, अरविंद उर्फ इसको जो 5 बदमाश थे वो किडनैप करके लाए थे। और चूरू पुलिस से ये जो जानकारी है वो सीकर के पुलिस के पास आई थी कि सीकर जिले में जो बदमाश हैं इनका मूवमेंट हो सकता है। तो ये वहां से इसको गाड़ी में डालकर, और नेछवा इलाका है, इस इलाके में ये जो बदमाश आए थे, तो सुतोद गांव के अंदर जो नेछवा पुलिस को जानकारी मिली तो नेछवा पुलिस पहुंची और ग्रामीणों ने सबने मिलकर जब पीछा किया तो जो बदमाश थे वो गाड़ी छोड़ करके और इसको युवक को छोड़ करके खेतों में भाग निकले। उसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने पीछा किया तो 2 बदमाश जो हैं उनको गांव में जो खेत है वहां पे पकड़ लिया गया और जो युवक है उसको भी मुक्त करा लिया गया। 3 जो बदमाश थे वो रात के अंधेरे में जो है फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, जिनको भी अभी फिलहाल जो सीकर की पुलिस है वो तलाश कर रही है। कैसे जानकारी मिली थी इन अपहरणकर्ताओं के बारे में और किस तरह से ग्रामीणों ने मदद की? देखिए, ये पहले चूरू पुलिस से क्वेस्ट सीकर पुलिस के पास आई थी कि वहां से इस तरह का अपहरण किया गया है और उसके क्योंकि जो बदमाशों का जो रूट था, जो मूवमेंट था वो सीकर जिले की तरफ था, तो इसलिए सीकर पुलिस जो पुलिस के सहयोग के लिए सक्रिय थी। ग्रामीणों को जानकारी मिली और जो बदमाशों की जो लोकेशन आई उसके हिसाब से ये तय हुआ कि नेछवा जो थाना इलाका है उसके ग्रामीण क्षेत्र में बदमाश हो चुके हैं। इसी दौरान जो सुतोद गांव है वहां पर जो गाड़ी देखी गई तो पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पीछा करना शुरू कर दिया और जो नेछवा थाना अधिकारी हैं विमला बुडानिया वो पूरे जाब्ते के साथ वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब पीछा किया गया तो जो है ये पूरी सफलता मिली। इसमें मेन बात ये है स्वप्निल की 18 लाख रुपए की फिरौती इन्होंने मांगी थी। जिस युवक का अपहरण किया गया था उसकी पत्नी को इन्होंने फोन किया था और 18 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही ये जो है वो पकड़ में आ गए और अपने जो मंसूबे थे उनमें कामयाब नहीं हो पाए। तो अब क्या स्थिति है? इस युवक को कब दोबारा चूरू ले जाया जाएगा और क्या इन बदमाशों का बैकग्राउंड पता चला है? क्या इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? देखिए, रात को ही जो चूरू पुलिस थी वहाँ की टीम थी वो यहाँ सीकर पहुंच गई थी और जो युवक है उसको और जो बदमाश है उनको सबको वहां पर जो चूरू पुलिस है उसके सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें जो ये जो एक रामगोपाल विश्नोई है और दूसरा जो युवक है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बदमाश हैं और पहले भी कई वारदातें कर चुके हैं। हालांकि पूरी जानकारी अभी इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो पुलिस मंगा रही है और फिलहाल जो मुख्य जो काम पुलिस बता रही है कि जो 3 बदमाश जो रात को फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है कि कहीं वो भी इसी इलाके में नेछवा इलाके में अभी तक छिपे हो सकते हैं या कहीं बाहर निकल चुके हैं। इसको लेकर के जो पुलिस है वो जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और चलिए अब रफ्तार से